नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं अपने सौर मंडल की गहराइयों में। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो हमें इसकी शुरुआत से लेकर रात के आसमान के सबसे चमकीले तारे तक ले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या है। एक सवाल जो हमेशा मेरे मन में आता है, सूरज की रोशनी उसे हम तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? हाँ, नमस्कार। और ये स्रोत जो है, इनका मकसद यही है कि सौर मंडल के जो मुख्य हिस्से हैं और उनकी कुछ खास बातें उनको समझा जाए। देखते हैं ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं सौर मंडल बना कैसे। यहाँ 18वीं सदी की एक थ्योरी का जिक्र है, नेबुलर थ्योरी। पहले इमैनुअल कांट ने और फिर बाद में लैप्लस ने ये आइडिया दिया है ना। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हमारा सूरज और सारे ग्रह ये सब एक बहुत बड़े घूमते हुए गैस के बादल से बने हैं, नेबुला से। वाकई दिलचस्प है। मतलब गुरुत्वाकर्षण ने धीरे धीरे वो सारी गैस और धूल इकट्ठी की और हमारा सौरमंडल बन गया। सही। और ये थ्योरी मतलब सोचिए कितनी पुरानी है, पर आज भी हमारी जो समझ है सौरमंडल बनने की, उसका आधार यही है। एक तरह से क्रांतिकारी विचार था उस समय का। हाँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। खगोलीय पिंडों की बात है इन दस्तावेजों में दो तरह के बताए हैं, चमकदार जैसे तारे जिनकी अपनी रोशनी होती है। हाँ, और दूसरे गैर चमकदार जैसे हमारे ग्रह जो तारों की रोशनी से चमकते हैं। हाँ, और इनके अलावा भी तो है ना, जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु भी। हाँ, इनके बीच का फर्क समझना जरूरी है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि क्षुद्र ग्रह जो है वो ज्यादातर चट्टानी टुकड़े हैं, सूरज का चक्कर लगाते हैं और अधिकतर मंगल और बृहस्पति के बीच की बेल्ट में मिलते हैं। अच्छा। और धूमकेतु वो बर्फीले होते हैं। हाँ बिल्कुल, बर्फीले गोले। जब ये सूरज के पास आते हैं ना, तो गर्मी से इनकी बर्फ पिघलकर गैस और धूल बन जाती है और वो एक पूंछ जैसी बन जाती है जो चमकती है। समझ गया। और उल्का पिंड, ये तो हम कभी कभी देखते भी हैं, वो टूटता तारा जिसे कहते हैं। हाँ वही। असल में वो तारे नहीं टूटते, वो छोटे छोटे पत्थर या धूल के कण होते हैं जो तेजी से धरती के वायुमंडल में घुसते हैं और घर्षण से जल उठते हैं। वही हमें रोशनी की लकीर जैसा दिखता है। वाह। अच्छा, अब आते हैं हमारे सिस्टम के हीरो पर, सूरज। कुछ आंकड़े तो वाकई हैरान करने वाले हैं। ये पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। हाँ, और सोचिए, पूरे सौर मंडल का लगभग 99% वजन अकेले सूरज में है। इसीलिए तो इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर है कि सब कुछ इसके चारों ओर घूमता है। गजब। और ये बना है हाइड्रोजन और हीलियम से, सही? और वो रोशनी वाली बात कितना बताया था? हाँ, हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य गैसें हैं और रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगते हैं 8 मिनट और 30 सेकंड। 8 मिनट 30 सेकंड, मतलब हम जो सूरज देखते हैं वो 8 साढ़े 8 मिनट पुराना होता है। बिल्कुल। और इसके केंद्र का तापमान करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इसी भयानक गर्मी और दबाव से वो ऊर्जा बनती है जो हम तक पहुंचती है। 1.5 करोड़ डिग्री। और इसकी एक बाहरी परत भी है ना, कोरोना, जिसे ग्रहण के समय देखते हैं। हाँ, कोरोना वो सूरज का वायुमंडल है जो बहुत गर्म होता है, लाखों डिग्री तक। उसे आमतौर पर सूरज की चमक में देख नहीं पाते, सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखता है। वैज्ञानिक आज भी उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। सूरज के बाद अब अपने सबसे करीबी पड़ोसी पर आते हैं, चंद्रमा। पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह। दूरी करीब 3,84,000 किलोमीटर। हाँ, लगभग उतनी है। और सबसे दिलचस्प बात जो इन स्रोतों में है वो ये कि चांद जितनी देर में अपनी धुरी पर घूमता है ना, ठीक उतनी ही देर में वो पृथ्वी का एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। अच्छा, इसीलिए? हाँ, इसीलिए हमें हमेशा चांद का एक ही चेहरा या साइड दिखती है। इसे कहते हैं तुल्यकालिक घूर्णन या सिंक्रोनस रोटेशन। ये तो कमाल है, मतलब हमेशा एक ही साइड। हाँ, ये गुरुत्वाकर्षण के असर की वजह से होता है। वैसे ये कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। सौर मंडल में कई और चांद भी अपने ग्रहों के साथ ऐसे ही बंधे हुए हैं, पर ये पृथ्वी चंद्रमा के रिश्ते को समझने में मदद करता है। और एक बात और थी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चांद से 6 गुना ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स वहाँ कूदते हुए दिखते हैं। उनका वजन वहाँ बहुत कम महसूस होता है। सही। अच्छा, अब तारों और नक्षत्रों की बात करते हैं। स्रोत कहते हैं कि आसमान में तारों के जो समूह हमें दिखते हैं, एक पैटर्न बनाते हुए, वो नक्षत्र कहलाते हैं। जैसे उर्सा मेजर। हाँ, उर्सा मेजर, जिसे हम भारत में सप्तऋषि कहते हैं, बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है। और इन स्रोतों में एक और जानकारी है, हाइड्रा नाम का नक्षत्र आसमान में सबसे बड़ा है, मतलब सबसे ज्यादा जगह घेरता है। हाइड्रा,
ठीक है, और एक आखिरी पर बहुत जरूरी बात, रात में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा कौन सा है? कई लोग सोचते हैं कोई ग्रह होगा या शायद वो ओरायन का रेगिल तारा। हाँ, ये आम कंफ्यूजन है, लेकिन स्रोत साफ बताते हैं कि रात के आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है सिरियस। इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। ये किसी भी ग्रह या राइगल से ज्यादा चमकदार दिखता है हमें। सीरियस, डॉग स्टार, ये याद रखना होगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो कुछ खास बातें निकल कर आईं। एक तो नेबुलर थ्योरी, जिससे सौरमंडल बना। हाँ, वो गैस और धूल का बादल, फिर सूरज का विशालाकार, उसकी ताकत, और वो 8 मिनट वाली रोशनी की यात्रा, और चंद्रमा का वो अनोखा घूमना जिससे हमें हमेशा उसका एक ही पहलू दिखता है, तुल्यकालिक घूर्णन। हाँ, और आखिर में ये जानना कि रात का असली चमकता सितारा सीरियस है। बिल्कुल ये सारी जानकारी हमें अपने इस ब्रह्मांडीय घर की एक अच्छी तस्वीर देती है। सही कहा। और शायद अगली बार जब हम रात को आसमान देखें तो ये सब जानकर हर टिमटिमाते बिंदु के पीछे की कहानी, उसकी दूरी, उसके बनने की प्रक्रिया के बारे में सोचें। जैसा इन स्रोतों ने हमें बताया है, हर चीज के पीछे एक बहुत बड़ी विशाल कहानी छिपी है। बिल्कुल, सोचने पर मजबूर करती है ये विशालता।